नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल मनोज पांडे के बारे में। ये प्रेजेंट टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल मनोज पांडे। इतना तो पता ही होगा कि जो जनरल मनोज पांडे हैं, इन्हें अभी हाल ही में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो जनरल मनोज पांडे हैं, ये है कौन। जनरल मनोज पांडे ये प्रेजेंट टाइम पर पीवीएसएम, एवीएसएम और वीएसएम, ये सबसे पहले तो है क्या। पीवीएसएम यानी कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, एवीएसएम यानी अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीएसएम यानी कि विशिष्ट सेवा मेडल, और साथ ही साथ ये नेशनल डिफेंस अकादमी के एल्यूमिनाई भी हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, इन्हें वर्ष 1982 में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर के अंतर्गत कमीशन किया गया था। इसके साथ ही साथ जो जनरल मनोज पांडे हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाके, जिसका नाम क्या था, पल्लन वाले सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एलओसी के पास तकरीबन 117 इंजीनियर रेजिमेंट को कमांड किया था। इसके अलावा जो जनरल मनोज पांडे हैं, इन्हें जून 2020 से लेकर मई 2021 तक अंडमान निकोबार कमांड के भी कमांडर के अफसर के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि वर्ष जून 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक इन्हें ईस्टर्न कमांडर के कमांडर इन चीफ के रूप में अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा जो जनरल मनोज पांडे हैं, इनके सेना में अतुलनीय योगदान के लिए इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल और साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेंट से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा बात करें ये सुर्खियों में क्यों है, जैसा कि हमने पहली बात कर रखा था कि इन्हें अभी हाल ही में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। एक्चुअली में जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, इन्हें अभी हाल ही में 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में जो जनरल एमएम नरवणे हैं, यानी कि जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, इनका कार्यकाल 30 अप्रैल को समाप्त होने जा रहा है, जिसके बाद भारत के नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में मनोज पांडे की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही साथ जो इनका कार्यकाल होता है वह असल में 3 वर्ष या फिर 62 वर्ष, विच एवर कम्स अर्लियर, यानी कि जो भी पहले आ जाए, या तो 3 वर्ष या 62 वर्ष, ये इनका टर्म होता है। इसके साथ ही साथ ये रिपोर्ट की नहीं करते। कई दफ़ा ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, ये एक्चुअली में जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, इसके अलावा जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इसके साथ ही साथ जो भारत के सीडीएस होते हैं, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इन्हें ये रिपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, ये प्रेजेंट टाइम पर थल सेना के उप प्रमुख हैं। इसके साथ ही साथ लेफ्टिनेंट जनरल पहले ऐसे आर्मी चीफ भी बन गए हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। एक्चुअली में अब तक जितने भी आर्मी चीफ अपॉइंट किए गए थे, वो सारे के सारे या तो इन्फेंट्री से होते थे, या फिर आर्म्ड से होते थे, या फिर आर्टिलरी से होते थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर जो जनरल मनोज पांडे हैं, ये पहले ऐसे आर्मी चीफ भी बन गए जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका समेत सेना के कुल 12 जवान शहीद हो गए थे। इसके साथ ही साथ जो जनरल बिपिन रावत है, ये चूँकि भारत के पहले सीडीएस थे, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इनके शहीद होने के बाद ये जो पद है, ये प्रेजेंट टाइम पर खाली है। इसके साथ ही साथ जो इनकी नियुक्ति है जनरल मनोज पांडे की, इनकी नियुक्ति वैसे समय में की गई है जब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, उन्हें अगले सीडीएस के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि इस साल फरवरी में ही लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह पर भारतीय सेना के वॉइस चीफ अफसर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। साथ ही साथ वॉइस चीफ बनने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ईस्टर्न आर्मी कमांडर भी थे। इसके अलावा बात करें भारत के सेनाध्यक्षों की सूची, तो इसमें दो नाम इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए भारत के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे, तो इनका नाम है जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट। इसके साथ ही साथ अगर पहले भारतीय सेनाध्यक्ष पूछा जाए, तो इसमें आंसर क्या होगा, दैट इज़ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जो कि 16 जनवरी 1949 से लेकर 14 जनवरी 1953 तक भारत के सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। इसके साथ ही साथ अगर दूसरे भारतीय पूछ लिया जाता है, तो जनरल के.एस. राजेंद्र सिंह जी, ये 15 जनवरी 1953 से लेकर 14 मई 1955 तक भारत के सेनाध्यक्ष रहे थे। और अब चलते हमारे आज के सवाल पे। आज का सवाल है, आपने बताना है अभी हाल ही में किन्हें भारत के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, ये इसका आंसर तो आपने करना ही करना है। साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि जो प्रेजेंट टाइम पर भारत के 29वें सेनाध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं, ये किनका स्थान लेंगे। इसके अलावा इनका टर्म कितने साल का होगा।
अगला सवाल आपने बताना है कि पहले भारतीय सेना अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था। इसका आंसर आपने हमें कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही साथ पहले भारतीय कौन थे, इसका आंसर तो करना ही करना है। इसके अलावा बताना है कि ओवरऑल पहले सेना अध्यक्ष कौन थे, इसका भी आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।